नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 48वां सर्ग। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता का ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौहें टेढ़ी करके वो कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौताला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उसे परास्त कर दिया, वही रावण मैं हूँ। मेरे ही भय से पीड़ित होकर नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धिशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुख देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफ़ेद चार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान, फर्श आदि स्वर्ण के बने हुए हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदुर्यमय है। वो पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहाँ की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यानों से उसकी शोभा बढ़ती है। तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो मनस्विनी, वहाँ रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? ये राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो। इसे मन से चाहो। ये कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं। तुम मुझे ठुकरा कर उसी प्रकार पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। युद्ध में मनुष्य जाति राम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय है, तो उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब असुर अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करने के पश्चात कोई कुशल से नहीं रह सकता। वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके पश्चात भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरे जैसी स्त्री का अपमान करके तो अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। अब है रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वो बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी। मैं आकाश में खड़ा होकर इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठाकर ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी सकता हूँ और युद्ध में स्थित होकर मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ और इस भूतल को भी विदीर्ण कर दूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती अग्नि के समान लाल हो गईं।
कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वो पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट होकर नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वो विशालकाय निशाचर पारिव्राजक के उस छद्मवेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वो स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो। मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से सुयोधन सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है। जो प्रिय वचन सुनने योग्य है और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली है, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा और दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उनके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने में ही गधों से जुता हुआ वो गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी। वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खारी हुई नागिन की भांति उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। असुर राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हा महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस ने मुझे हर लिया है और मुझे लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका ज्ञान नहीं। हा रघुनंदन, अपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप मुझे दिखाई नहीं देते। आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुष को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों दंड नहीं देते। उद्दंड पुरुष के उद्दंडता पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वो भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर दे। इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैंने जन स्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर कर ले जा रहा है। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर कर ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता हैं, मैं उन सबको नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर कर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर कर ले गया।
महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई छान लेंगे, तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृद्धराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। जटायु, देखिए, ये पापाचारी राक्षस राजा नाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भरी हुई है। जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, ये सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। अब है जटायु का रावण को सीताहरण के दुष्कर्म से निवृत्त करने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे बैठे ही रावण को लक्ष्य करके ये शुभ वचन बोले। दसमुख रावण, मैं प्राचीन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गृद्धराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्मपत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर वो कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराई पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। उलच्च कुलनंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों का उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। असुरराज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के घर में दीर्घकाल के पश्चात भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर कर ले जाना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर दें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का नाश करने वाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर देगी तुम्हें। तुमने अपने कपड़े में विस्तर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं रहे। तुमने अपने गले में मौत की फांसी लगा ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा। पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए और रोग उत्पन्न न करे। जो कार्य करने से न तो धर्म होता है, न कीर्ति बढ़ती और न अक्षय यश की प्राप्ति होती है, उल्टा शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण और तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चिरवस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा
शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, इसमें संशय नहीं। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्रिय पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंसल से फल नीचे गिरता है, उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिरा देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हारी भली भांति भेंट पूजा दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य का अरण्य कांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।